जय हिंद दोस्तों। आज की इस टॉपिक हम देखेंगे रेलवे एग्जाम में पूछे गए टॉप 100 ट्रेडिंग टॉपिक का। जो आज का जो टॉपिक है वो हमारा 34वां टॉपिक है। इससे पहले हमने 33 टॉपिक अपलोड कर दिए, नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ रेशियो। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ रेशियो से जो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन होते हैं, तीनों टाइप को आज हम देखेंगे। 3 टाइप का क्वेश्चन पूछे जो आने वाली एग्जाम आपका आरआरबी एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आरपीएफ एसआई है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, सारे एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% आएगा ही। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक टॉपिक है आपका कम्बिनेशन ऑफ रेशियो। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न या 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे प्रकार के प्रश्न यहाँ देखेंगे ताकि एग्जाम में यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रेशियो है ना, क्या है आपका कम्बिनेशन ऑफ रेशियो। कम्बिनेशन ऑफ रेशियो, अब यहां से देखिएगा टाइप 1 को हम देखते हैं। पहले टाइप 1 देखेंगे यहाँ से। ठीक है, टाइप 1 देखिए क्या है आपका। तो टाइप 1 में क्या है, आपको क्या करेगा, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी दिया होगा, बी अनुपात सी भी दिया होगा। आपसे पूछा जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो ये देखिए ये तो डाटा आपका दिया रहेगा, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया रहेगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कोना कोनी आपका सेम होना चाहिए। ये कोना कोनी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो क्या निकलना, ए बी सी। यदि हमारा ए बी सी निकल गया, यहाँ से यदि आपका ए अनुपात बी पूछेगा तब भी निकल जाएगा, बी अनुपात सी पूछेगा तब भी निकल जाएगा, क्योंकि वो तो पहले से दिया हुआ। यदि पूछता है ए अनुपात सी कितना होगा तब भी निकल जाएगा। सारा डाटा यहाँ से आपका निकल जाएगा। ए बी सी निकालने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं डाटा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाना कैसे। जैसे कहा था क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 होगा, तो आपसे पूछा जाए यदि कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 हो, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5, ये जरूरी नहीं है कि बी का मान 3 होगा, यहाँ का बी का मान ही 3 होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मान कुछ भी हो सकता है। तो करना क्या है आपको ध्यान दीजिएगा। तो ये सामने सामने गुना करेंगे, सामने सामने गुना करेंगे, कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, अनुपात देखेंगे। फिर क्रॉस गुना करेंगे हम, 4 तिया कितना होगा आपको 12 हो गया। फिर ये सामने सामने गुना करेंगे, कितना हो गया हमारा 5 तिया 15 हो गया। क्या आ गया हमारा 8 12 15, इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सामने सामने गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, फिर सामने सामने गुना करेंगे। ठीक है, ये भी गुना है, ये भी गुना है, आपको ये भी गुना हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 दिया हो, बी अनुपात सी 6 अनुपात 7 दिया हो, तो यहाँ से यदि पूछा जाए आपको कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले ध्यान देखिए, ये दोनों क्रॉस आपका सही है, बी बी है तो ठीक है। तो सामने सामने गुना करेंगे, 6 3 कितना हो गया आपको 18 हो गया। दोनों को क्रॉस गुना करेंगे, कितना हो गया, 6 चौके कितना हो गया आपको 24 हो गया। फिर सामने सामने गुना करेंगे, 7 चौके कितना हो गया आपको 28 हो गया। अब देखिए ये 18 24 28 किसी संख्या से कट रहा है, तीनों कट रहा है, किससे कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, मतलब 2 से कटा है, 2 दिन 18 12 हो गया, ये कितना हो गया आपको 14 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 18 24 28 आपका नहीं होगा आंसर, ये हमारा आंसर होगा 9 12 14 हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 1 हो गया। तो इस पर भी हम क्वेश्चन देखेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछेंगे सारे क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, टाइप 2 पहले देख लेते हैं। ठीक है, इसका टाइप 2 देखिए, टाइप 2 इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा तो आपको टाइप 1 से ही आता है, टाइप 3 से ज़्यादा आएगा, टाइप 2 से कभी कभी आता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से टाइप 2 क्या है आपको, क्या होगा कि ए अनुपात बी दिया होगा, बी अनुपात सी दिया होगा, सी अनुपात डी दिया होगा। तो यहाँ से क्या पूछा जाएगा आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, ए बी का रेशियो दिया होगा, बी सी का रेशियो दिया होगा, सी डी का रेशियो दिया होगा, तो ए बी सी डी पूछेगा। अब जब ए बी सी डी आप निकाल लीजिएगा ना, यदि ए बी सी डी निकाल लेते हैं यहाँ से कुछ भी सवाल पूछे, यदि बी सी पूछे तब भी निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, जो बी सी को सामने वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा।
CD आपसे पूछ सकता है, आपको CD का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। BCD भी पूछेगा तो BCD का भी निकल जाएगा आपको। ये बहुत सारा आपको डॉट डॉट आपको और भी इसमें सवाल निकलेगा तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे सवाल को। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि A अनुपात B बराबर 2:3 दिया है, B अनुपात C बराबर 4:3 दिया है और C अनुपात D बराबर 1:2 दिया हो, तो यहाँ से हम A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना होगा। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से आप सॉल्व करने के लिए देखिए क्या है, एक यहाँ पे देखिए एरो देंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर नीचे आएंगे, ठीक है। ये देखिए ऊपर से नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे जाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ है, क्या करना है आपको, ये काउंट करना है कितना है, 1 2 3, 3 होगा तो 3 संख्या एक साथ गुना होगा, ठीक है। जितना पार्ट में होगा, ये कितना पार्ट में है, 1 2 3, तो 3 डिजिट एक साथ गुना होगा। 4 रहेगा तो 4 डिजिट एक साथ गुना होगा। 5 होगा तो 5 डिजिट एक साथ गुना होगा। तो कैसे होगा, यहाँ 3 बार 3 गुना एक साथ करेंगे, ऊपर से 2 गुना 4 गुना 1 करेंगे, कितना हो गया आपको 8 हो जाएगा। इस डिजिट इसको हम काट देंगे, क्या बचा, फिर यहाँ से करेंगे 4 गुना, प्रत्येक बार 3 डिजिट को गुना करेंगे। 4 गुना 1 गुना 3 कितना हो गया, 4 3 कितना हो गया आपको 12 हो गया। 4 को काट दीजिए, फिर 1 गुना 3 कितना हो गया आपको 9 हो जाएगा। 1 को काट दीजिए, 3 3 9 दीजिए, कितना हो गया आपको 18 हो गया, ठीक है। 8 12 और 9 18 हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो डिपेंड करता है ये, तो यदि ये कितना पार्ट में, 1 2 3, तो 3 डिजिट प्रत्येक बार गुना करेंगे, काटते जाएंगे। 4 होगा तो 4 डिजिट को एक साथ करेंगे, काटते जाएंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्वेश्चन आपको दिया हो, A अनुपात B बराबर 3:4 दिया है, B अनुपात C बराबर 5:6 दिया है और C अनुपात D बराबर 1:3 दिया है। तो यहाँ से आपको पूछा जाए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तो 1 2 3 पार्ट में है, तो 3 पार्ट में तीनों को एक साथ गुना कीजिए। तो ये ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, 3 गुना 5 गुना कितना हो गया 15 हो गया। इसको काट दीजिए, फिर 3 एक साथ होगा, 5 गुना 1 गुना 4 कितना हो गया 5 चौक कितना होगा आपको 20 हो गया। इसको काट दीजिए, फिर 1 गुना 4 गुना 6 कितना हो गया आपको 24 हो जाएगा। फिर इसको काट दीजिए, फिर 6 चौक 24 दिया, कितना हो गया आपको 72 हो गया। ये हमारा आंसर होगा 15 20 24 72 आपका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी किसी से कटता है, मतलब किसी संख्या से यदि चारों कटेगा तो उसको हम क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे, ठीक है। आइए टाइप थर्ड देखिए, ठीक है। टाइप थर्ड में क्या होगा, ठीक है, यदि A अनुपात B दिया हो, B अनुपात C दिया हो, C अनुपात D दिया हो, D अनुपात E दिया हो, डॉट डॉट ऐसा मान के चलिए हो, तो इसमें क्या होगा, पहला पद और अंतिम पद का रेशियो पूछा जाए, ठीक है, रेशियो पूछा जाए। तो आप देखिए यहाँ से यदि आपका क्या दिया हुआ है, ए बी दिया है, बी सी सी डी डॉट डॉट आपको जो भी होगा, तो यहाँ से यदि आपको यहाँ से देखिए, तो यदि यहाँ से आपको है ना, यदि यहाँ से ए अनुपात ई, यही अनुपाती पहला पद और अंतिम पद का रेशियो पूछता है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो पहले क्वेश्चन हम क्या करते हैं, 1 2 देख लीजिए, फिर आपको यहाँ से पता चल जाएगा क्या है क्वेश्चन। यदि आपका A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 1:2 हो, ठीक है, हो तो A अनुपात C कितना होगा, ठीक है। तो आप देखिए, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, अभी जो तरीका बताए थे। एक और तरीका है, इसको देख लीजिए। क्या करना है कि सभी को भिन्न में बदल दीजिए, जैसे A अनुपात B है, सभी को गुना कर देंगे भिन्न में बदल के क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो ये तो हो गया, ये A/B हो गया, ये B/C हो गया, दोनों का गुना कर दिए, ये कितना हो गया 3/4 हो गया, ये कितना हो गया 4/2 हो गया। तो सॉरी 1/, कितना हो जाएगा आपको 3/4 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपको 1/2 हो गया।
तो कितना हो गया, 3 बटे कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3:8 हो जाएगा। क्या होता है यहाँ से देखिएगा, यहाँ से होता है क्या है कि ये बी कट जाता है, तो यहाँ से क्या बचता है, A/C का मतलब क्या हो गया, A/C होता है। अब ध्यान दीजिए रेशियो जो होता है, जैसे मान के चलिए A/C हो लिखा हुआ, तो ये भिन्न में भी होता है, A/C होता है। ध्यान रखिए इस बात को, जो भी रेशियो लिखा होता है उसको हम भिन्न में भी लिख सकते हैं। रेशियो ही आपका क्या है, भिन्न का एक पार्ट है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं एग्जाम्पल में। क्या कहता है कि यदि A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 1:2, C/D बराबर 3:5 हो तो, ठीक है, हो तो A/D कितना होगा। तो ऐसा यदि आपको सवाल रहे तो क्या करना, देखिए तो AB दिया है, BC दिया है, CD दिया है, क्या पूछा कि पहला और अंतिम छोर पूछा आपको, पहला और अंतिम छोर का रेशियो पूछा है। तो क्या करना है कि इसको भिन्न में बदल दीजिए। कितना हो गया, 2/3 हो गया, गुने ये कितना हो गया, 1/2 हो गया, ये कितना हो गया, 3/5 हो गया। सभी को गुना कर दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, क्या हो गया, 1/5 हो गया। आंसर कितना हो गया, 1:5 हो गया। क्या पूछा आपको, A/D यदि पूछता है तो A/D का ये वैल्यू हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक था हमारा। इस तीनों से जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ, चलिए उसको हम आप देखते हैं। ठीक है, अब तक यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, A/B बराबर 15:16, B/C बराबर 8:25, C/D बराबर 20:9, तो A/D कितना होगा। मतलब पहला और अंतिम का रेशियो पूछा है, तो क्या करेंगे, सभी को भिन्न में बदल दीजिए। तो 15 बट्टे कितना हो गया आपको, 16 हो गया। A/D पूछा है ना, A/D पूछा है। ठीक है, तो 15/16 हो गया। यहाँ पे कितना है, 8/25 है। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आपको 20/9 है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको काट के, है ना, काट के सॉल्व करते हैं। इसको कितना आता है, ये हो गया 5×25, 5×20 हो गया। ये कितना हो गया, 5×3 15 हो गया। ये 3×3 कितना हो गया आपको, 9 हो गया। ठीक है, 8×2 कितना हो गया आपको, 16 हो गया। 2×2 कितना हो गया आपको, 4 हो गया। तो ये कितना आया, 2/3 आया। 2/3 को लिखेंगे 2:3, हमारा राइट आंसर होगा इसका। 2:3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, A/B बराबर 3:5, B/C बराबर 1:7, ABC का मान कितना होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे A/B बराबर कितना दिया है, 3:5, B/C बराबर कितना दिया है, 1:7, है ना, 1:7। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, A/B/C कितना होगा ना, A/B/C कितना होगा। सामने सामने गुना कीजिए, 3 हो जाएगा। क्रॉस गुना कीजिए, कितना होगा, 5 हो जाएगा। ये कितना होगा, 7×5 35 हो जाएगा। 3×5 35 आपका क्या होगा, आंसर होगा। 3×5 35 क्वेश्चन में 3×5 35, तो आपका क्वेश्चन में आंसर नहीं दिया है। तो चलिए यहाँ पे हो सकता है आपका बी में नहीं दिया है, ये 3×5 35 होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्या है, A/B 3:4, B/C 5:7, A और C पूछा है। पहला और अंतिम पूछा है, तो भिन्न में बदल कर गुना कर देना है। ये कितना हो गया, 3/4 हो जाएगा। ये गुना, ये कितना होगा, 5 कितना हो जाएगा आपको, 7 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 5×3 15 हो जाएगा। ये 7×4 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, 15 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 15:28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि A/B दिया है 7:9, B/C दिया है 1:12, तो ABC का मान कितना होगा। तो आपको यहाँ से देखिए क्या है, A/B कितना दिया है, 7:9 दिया है। B/C कितना दिया है आपको, 1:12 दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ये सामने सामने गुना करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। ये क्रॉस गुना करेंगे, 9 हो जाएगा। ये 12×9 कितना हो गया, 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 108 हो जाएगा। 7, 9, 108। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ से, AB दिया हुआ है 5:3, BC आपका दिया हुआ है आपको कितना, 3:7। A और C पूछा है, पहला और अंतिम पूछा है ना, पहला और अंतिम पूछा है। पहला अंतिम पूछेगा तो भिन्न में बदल कर गुना कर देंगे। 5/3 हो गया, और 3 कितना हो गया आपको, 7 हो गया। यही अनुपात A/C का होगा। ठीक है, ये 3 कट गया, क्या हो गया,
5/7 का मतलब कितना हो गया? 5:7 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है 3:4 और डी बी का मान दिया है 4:3। देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए और डी। ठीक है, ए और डी का मान पूछा है। तो यहाँ से देखिए क्या है, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया? 3:4 दिया है, और यहाँ पे डी बी हो गया, चेंज हो गया, तो इसको बी और डी कर दीजिए आप। बराबर कितना हो गया? 3:4 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों इंटरचेंज हो गया तब सीरीज पकड़ेगा, ए बी फिर बी सी होता था ना, बी सी की जगह डी दे दिया तो बी डी हो गया। तो यहाँ से क्या पूछा आपको? ए और डी पूछा है, ए और डी पूछा है तो भिन्न में बदल के इसको गुना कर देंगे, 3/4 और गुना 3/4 कितना हो गया? 9 कितना हो गया आपको? 16 हो गया। 9 अनुपात कितना हो जाएगा आपको? 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 2:3 और सी अनुपात डी बराबर 3:4। ए डी का मान कितना होगा? मतलब पहला और अंतिम पूछा है तो ए अनुपात डी कितना हो जाएगा? तो जब पहला अंतिम पूछता तो सबको भिन्न में बदल के गुना कर दीजिए। ये हो गया 2/3, वहाँ भी हो गया 2/3, यहाँ पे कितना हो गया? 3/4 हो गया। तो यहाँ से इसको काट सकते हैं आप, है ना। 3 कट गया, ये 4 कट गया, क्या हो गया? 1/3 हो गया, मतलब कितना हो गया? 1:3। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए अनुपात बी दिया हुआ है आपको 3:4 और बी अनुपात सी दिया हुआ है आपको 7:9। तो सी अनुपात ए कितना होगा? सी अनुपात ए कितना होगा? इसका मतलब पहले ए अनुपात सी निकाल लीजिए, क्योंकि पहला और अंतिम निकालने के लिए आपको पता है। तो ए अनुपात सी निकाल लेते हैं। ठीक है, A/C जो निकलेगा इसी को पलट देंगे, सी अनुपात ए हो जाएगा। तो क्या कह देंगे? 3 कितना हो गया आपको? 4 हो गया, गुना कितना हो गया आपको? 7/9 हो गया। 3×9 हो गया, ऊपर में 7 हो गया, नीचे कितना हो गया? 12 हो गया। तो ये तो निकला ए अनुपात सी का निकला। हमको पूछा है क्या? सी अनुपात ए पूछा है ना। 3:ए कितना हो जाएगा? 12:7 हो जाएगा। 12:7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि x अनुपात y अब बराबर y अनुपात z। तो y अनुपात z का भी मान कितना आपको? 2:3 है। दोनों का मान 2:3 ही है। तो क्या पूछा आपको? x अनुपात y अनुपात z का मान कितना होगा? कितना होगा? तो चलिए इसको 2 दूनी कितना हो गया? सामने सामने 4 हो गया, क्रॉस कितना हो गया आपको? 6 हो गया। ठीक, सामने सामने फिर कितना हो जाएगा आपको? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 6 9, 4 6 9 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारा क्या है कि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है आपको? 2:3 दिया है। बी अनुपात सी बराबर कितना दिया आपको? 3:4 दिया है। तो क्या पूछा आपको? ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा? ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया कितना 9 हो गया, और ये कितना हो गया? 4 तिया 12 हो गया। इसको काटेंगे कि 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12। ये हो गया 2 3 4, 2 3 4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आरआरसी ग्रुप डी का क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, ये यदि कटता है किसी संख्या से तब उसको काटेंगे, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है सबसे मिनिमम वैल्यू जो किसी से नहीं कटे। तो यहाँ पे देखिए कि 6 9 12 किसी से तो कट रहा तीनों संख्या, ये भी 3 से कटा, ये भी 3 से, ये भी 3 से काटेंगे तब हमारा क्या होगा? रेशियो होगा, ओरिजिनल रेशियो होगा, तब हमारा आंसर आएगा 2:3:4 हो जाएगा। अब देखिए ये टाइप 2 का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एनटीपीसी में को पूछा था। तो अब देखिए यहाँ से क्या दिया था? ए अनुपात बी बराबर कितना दिया था? 1:3, बी अनुपात सी बराबर 5:4 और सी अनुपात डी दिया हुआ आपको 2:3 दिया हुआ। तो यहाँ से पूछा आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? सामने सामने पहले गुना करेंगे। कितना में? 1 2 3 है, तो 3 संख्या एक साथ गुना होगा। तो 1 × 5 × 2 कितना हो गया? 5 दूनी 10 हो गया। 1 काट देंगे, फिर 3 एक साथ गुना हो गया, 5 दूनी 10 दिया कितना हो गया आपको? 30 हो गया। फिर 1 काट दीजिए, फिर कितना हो गया? 2 तिया 6 चौ कितना हो गया आपको? 24 हो जाएगा। फिर इसको काट दीजिए, फिर 4 तिया 12 तिया कितना हो गया? 36 हो गया।
अब ये 2 से कटेगा, सब 2 से कटेगा, ये कितना हो गया 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 18 हो जाएगा। तो क्या हो गया 5 15 12 18, 5 15 12 18, 5 15 12 18, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन है तो इसको भी हम देख ही लेते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है यहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ से देखिए क्या है आपको 5a माइनस 2b बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया, तो ये हो गया 5a बराबर कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो यहाँ से हम a अनुपात b निकाल लेते हैं, तो a अनुपात b देखिए इसे कितना होगा, तो देखिए a के सामने कौन सा डिजिट है 2 है तो 2 हो गया अनुपात, b के सामने कौन सा डिजिट है 5 है तो 5 हो गया, तो ये निकल गया हमारा a अनुपात b का मान कितना निकल गया 2 अनुपात 5 निकल गया, हम ऐसे निकाल लेंगे। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है आपको 4b माइनस 5c बराबर 0, तो 4b बराबर कितना हो गया आपको 5c हो गया। तो यहाँ से b अनुपात c निकाल लीजिए आप, b अनुपात c, तो b के सामने वैल्यू होगा, देखिए जब भी वैल्यू होगा तो सामने होगा, पड़ोसी का भी उसका वैल्यू नहीं हो सकता है, तो b के सामने कौन सा संख्या है 5 है तो 5 ले लीजिए, c के सामने क्या है आपको 4 है, सबसे अच्छा तरीका, आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, तो यहाँ से ए बी सी निकाल लीजिए आप, ए अनुपात बी यहाँ कितना दिया आपको 2 अनुपात 5 आ गया, बी अनुपात सी कितना आ गया यहाँ पे 5 अनुपात 4 आ गया। यहाँ से ए बी सी निकाल लीजिए आप, कितना आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए, ये हो गया 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 हो गया, और ये कितना हो गया 5 चौके 20 हो गया, ठीक है 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 हो गया, ये 5 25 हो गया, ये 5 चौके 20 हो गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया 2 अनुपात 5 अनुपात 4 हो गया। और लेकिन हमको जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा आपको सी अनुपात ए पूछा है, तो सी अनुपात ए कितना होगा, सी अनुपात ए कितना होगा, तो सी का वैल्यू कितना हो गया आपको 4 हो गया, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 हो गया, तो ये काटेंगे कितना हो गया 2 अनुपात 1 हो जाएगा, 2 अनुपात 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, 2 अनुपात 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से देखिए तो सबसे पहले तो क्या करेंगे ए अनुपात बी यहाँ से निकाल लेंगे, तो ए अनुपात बी कितना होगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। वहाँ से बी अनुपात सी निकाल लीजिए आप, ठीक है, बी का मान कितना हो गया आपको 7 हो गया, और सी का मान कितना हो गया आपको 6 हो गया। तो क्या पूछा आपको ए सी, तो ए बी सी निकाल लीजिए आप डायरेक्ट भी गुना करके निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7 × 5 = 35 हो गया, 7 चौको 28 हो गया, 6 चौको 24 हो गया, ठीक है हो गया। अब यहाँ से क्या पूछा आपको ए अनुपात सी पूछा है, ए और सी पूछा, तो 35 अनुपात क्या हो जाएगा आपको 24 हो जाएगा, 35 अनुपात क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 35 अनुपात 24 हो जाएगा। तो दूसरा क्या तरीका था, इसका दूसरा भी तरीका था आपका कि ए बी बी सी दिया हो तो ए और सी पूछा है ना, तो क्या करेंगे भिन्न में बदल के गुना कर देना था इसको, ये हो गया 5/4, और ये कितना हो गया 7/6, तो कितना हो गया आपको 7 × 5 = 35, 6 चौको 24। ऐसे भी आप आएगा आंसर वही आएगा, कहीं से कोई डिफरेंस आंसर नहीं आने वाला है। 35 अनुपात कितना हो गया हमारा 24 हो गया, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।